आप भी शामिल हों इस स्वागत और अभिनंदन में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बार फिर जोरदार तालियों से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी का। हमने हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत किया और आइए स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय विधायक नदबई कुंवर जगत सिंह जी को। आप आए और माननीय का स्वागत यहाँ स्वागत उद्बोधन से करें। राम राम साहब, पहले तो आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सम्मानित मंच की तरफ से धनतेरस के पावन उपलक्ष्य में और आने वाली दीपावली और भाई दूज की तहे दिल से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परम आदरणीय पूज्य बड़े भाई और नदबई की धरती के लाल और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आदरणीय भाई साहब सुरेश रावत जी, आदरणीय गौतम ढाक साहब, आदरणीय जवाहर बेगम जी, शैली भाई साहब, ऋतु बनावत जी, नौक्षम जी, शिवानी दायमा जी और मंच पे विराजमान सारे ही हमारे प्रांत के, जिले के, विधानसभा के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, यहाँ उपस्थित दूर दराज से आप सब आए, मेरी पूजनीय सरदारी माताओं, बहनों, भाइयों और युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं और अधिकारी बंधु, मैं अपनी मन की बात कहना चाह रहा हूं, इसलिए कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब यहां हमारे विधानसभा क्षेत्र नदबई में वो पधारे हैं। अभी उन्होंने शिलान्यास किया है अपने 55 करोड़ की लागत से, 55 करोड़ की लागत से प्रगतिरत अपने जिला स्तरीय अस्पताल जो दिल्ली गुड़गांव के अस्पतालों को भी पीछे छोड़ने जा रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके लिए यह गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी विधानसभा क्षेत्र के गांव टारी से आते हैं। उनका कार्यस्थान और बालपन इसी मिट्टी में रचा बसा है। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र का विशेष ध्यान भी रखते हैं और उन्नति की हर वक्त सोच भी रखते हैं। आज का दिन विशेष रूप से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चतुर्थ किसान किस्त के लाभ हस्तांतरण हेतु आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हमारे मेहनतकश किसान भाइयों को आर्थिक सहायता की जो सौगात दी जा रही है वह वास्तव में उनकी जीवन यात्रा में स्थायित्व और सम्मान की अनुभूति कराती है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिनकी दूरदर्शी नीतियों और किसान हितैषी दृष्टिकोण के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी ऐतिहासिक योजना पूरे देश में लागू हुई। राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, चाहे वह ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण हो या डेयरी क्षेत्र में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, उनका प्रत्यक्ष लाभ आज हमारे क्षेत्र के किसानों तक पहुंच रहा है। विशेषकर नदबई क्षेत्र में सहकारिता समितियों के माध्यम से खाद बीज की समय पर उपलब्धता, बिना ब्याज के ऋण सुविधा और फसली ऋण वितरण की पारदर्शिता ने किसानों को भरोसा बढ़ाया है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह
कि मध्यम से अध्यमिता की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। कहते हैं व्यक्तित्व के गुण सिखाए नहीं जाते, बल्कि परिस्थितियों, जिम्मेदारियां, कठिनाइयों और परेशानियों से इंसान स्वयं सीख लेता है। चाहे वह किसी राजधानी का राजा हो या प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जनप्रतिनिधि हो क्यों ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने छात्र जीवन से ही इन परिस्थितियों से गुजरकर आज राजस्थान की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। अपने संघर्ष और संपरण के साथ न केवल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, अपितु जनता के बीच बहुत लोकप्रिय भी हैं। और यही कारण है जो आज भरतपुर के इस लाडले सपूत को राजस्थान जैसे विषम परिस्थितियों वाला राज्य में नेतृत्व का मौका दिया गया है। बाकी जो यहां विकास के कार्य हुए हैं वो आप सबके सामने है। जो हम मुख्यमंत्री साहब से हम जो मांग पत्र हम देने जा रहे हैं, वो नगर पालिका नदबई क्षेत्र में हमारी एसटीपी नदबई शहर की शेष बाईपास सड़क के लिए राशि, उच्चैन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में वो नगर पालिका नदबई क्षेत्र में हमारी एसटीपी नदबई शहर ग्राम खानवा में नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जावे। ग्राम भौसिंगा में सैनिक बालिका स्कूल स्वीकृत किया गया है, उसे विधानसभा क्षेत्र नदबई में ही संचालित किया जाए, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को मैं विराम देता हूं और एक और बार अपने तरफ से आप सबकी तरफ से हमारी पावन धरती पे सीएम साहब पधारे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सीएम साहब को। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक नदबई कुंवर जगत सिंह जी। और हमारे बीच हैं प्रधान उज्जैन श्री रामावतार दयोपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अध्यक्ष नगर पालिका नदबई श्रीमती हरवरी सिनसिनवार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस स्वागत को मैं चाहूंगी आप यहाँ पूर्ण करें। हमारे दो अतिथि और हमारे साथ हैं और हमारे बीच है माननीय सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार तक जी। आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। बोलो गिरिराज जी महाराज की। आज नंदबई की इस धरा पर होने वाले इस किसान सम्मेलन में हमारे बीच पधारे गिरिराज जी महाराज के परम भक्त और इसी नंदबई विधानसभा के से जन्म लेने वाले किसान पुत्र, जिन्होंने अपने छोटे से टेन्योर 2 साल से भी कम समय में राजस्थान के किसानों के लिए जिस प्रकार से योजनाएं हमारे बीच लाए हैं, किसानों को जो दुविधाएं होती थी उनके लिए जो उन्होंने काम किए हैं वो हम सबके सामने हैं। आज नंदबई की धरा पर पधारे हमारे बीच में ऐसे हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा साहब का स्वागत करें। आज किसान सम्मान निधि की किस्त जारी हो रही है और ये किस्त आपने देखा होगा 2019 से पहले हमने किसानों के लिए बहुत से नारे देखे होंगे। किसी सरकार ने किसानों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने
बिना चुनावी घोषणा किए और किसानों की पीड़ा को समझते हुए कि कैसे हमारा देश का किसान समृद्ध हो, उसके लिए उन्होंने 2019 में किसान सम्मान निधि प्रारंभ की। एक बार मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री जी के लिए आप बजाएं। जिस प्रकार से 2014 के बाद में किसानों के उनको उपज का उचित मूल्य मिले, उसके लिए समर्थन मूल्य में जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी सरकार कर रही है, वो भी हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। देश के 10 करोड़ किसानों के बारे में सोचा। आपने भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान सम्मान निधि 12,000 करेंगे। 6,000 केंद्र सरकार से और 6,000 राजस्थान की सरकार करेगी। आपने सरकार पिछली भी देखी होगी, उसमें केवल चुनावी वादे और चुनावी घोषणाएं हुई थी, गिनती गिनी गई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। लेकिन किसान जो है 5 साल तक वेट करता रहा। ये आपके बीच के जो किसान पुत्र हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सरकार बनते ही अपने पहले ही बजट में उस किसान सम्मान निधि की आप घोषणा करते हैं और 6 महीने में ही राजस्थान के 75 लाख किसानों को पहली किस्त जारी करने का काम राजस्थान की सरकार करती है। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए आप बजाएं। किस तरह से आप किसानों की चिंता कर रहे हैं, किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सके, खेती के साथ साथ इसकी चिंता भी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। खेती के साथ साथ पशुधन से भी किसान अपनी आय बढ़ाए, इसके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना आपने प्रारंभ की। उसमें 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। ऐसे ही बिजली के क्षेत्र में भी नए ऊर्जा संयंत्र लगा करके किसान को दिन में बिजली मिले, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का है। इसके साथ साथ क्योंकि आज धनतेरस का दिन है, आप सबको दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि धनतेरस के दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में और 2 दिन पहले ही कार्यक्रम तय हुआ और 2 दिन में ही आप इतनी अच्छी संख्या में पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं चूंकि सहकारिता विभाग से जुड़ा हूं, मेरा आप सबसे आग्रह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना चाहूंगा कि जो अभी हमारा सदस्यता का अभियान है, उसमें 9 लाख नए सदस्य सहकारिता विभाग से जुड़े हैं और 2000 नए पैक्स का गठन भी अभी हुआ है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, इस अभियान में हम भी जुड़ करके जो हमारा सहकारिता का जो मूल भाव है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, उस भाव को सार्थक करके देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से 2047 में विकसित भारत का जो उन्होंने लक्ष्य लिया है, सहकारिता आंदोलन उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इसलिए मेरा तो आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आप इस अभियान से जुड़े। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक पेट्रोल पंप भी हमारे केवीएसएस को मिला है, उसका भी आज एमओयू होने जा रहा है, उसका भी आज हमें एक प्रमाण पत्र आप देंगे आपके हाथों से। मैं और इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहता हुआ पुनः आप सबको दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए पुनः आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का इस धरा पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग जी। और अब वो पल जिनका हमें इंतजार था, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 41 जिलों से, जिला मुख्यालयों से हमारे किसान सभी जिलों से यहाँ जुड़े हुए हैं और दिवाली के 5 दिवसीय उत्सवों के आयोजन की श्रृंखला में पहला दिन धनतेरस लेकर आया है हमारे किसान भाइयों के लिए खुशियों की सौगात। हम आपको बता दें, आज 41 जिलों के 71,79,000
80,664 किसानों के लाभार्थियों के खातों में 7,17,96,64,64,000 रुपयों की राशि माननीय मुख्यमंत्री सम्मान निधि चौथी किस्त की राशि का हस्तांतरण माननीय के कर कमलों से किया जाना है। माननीय से अनुरोध रिमोट का बटन दबाकर इसका हस्तांतरण करें। रिमोट भिजवाएं, रिमोट भिजवाओ ना। माननीय से अनुरोध रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से आज इस राशि का हस्तांतरण हमारे सीधे इन किसानों के खाते में चौथी किस्त की राशि का हस्तांतरण 1,000 रुपए की राशि हमारे सभी राजस्थान के सभी इन किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित, और ये रिमोट का बटन दबाकर ये राशि को आप देख पाएंगे। सीधे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही है लगातार अजमेर जिला और उसके बाद अलवर, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट, लगातार ये राशि बालोतरा और बालोतरा के बाद बांसवाड़ा, 12 लगातार 1,000 रुपए की राशि हमारे किसान भाइयों के सीधे खाते में धनतेरस के इस पावन मौके पर। ब्यावर, भरतपुर, और भरतपुर के बाद बूंदी डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़, और उसके बाद चुरू, और चुरू के बाद दौसा के किसान भाइयों के खाते में ये राशि हस्तांतरित, और राशि यहां स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं स्क्रॉल के माध्यम से। डीग, और डीग जिले में, डीग के बाद धौलपुर, और धौलपुर के बाद डीजवाना कुचामन, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जालोर डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, और इसके बाद खैरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, कोटा, नागौर, पाली, राजस्थान के 41 जिलों के सभी किसानों के खातों में फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूमर, सवाई माधोपुर, सिरोही, सीकर, टोंक, उदयपुर, और ये हमने देखा ये हमारे लाभार्थियों के खातों में ये राशि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नदबई की जन्मभूमि से हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी, जो सिर्फ
भरतपुर, नदबई और अटारी के आपके ही प्रिय नहीं हैं, अब वो प्रदेश के जन जन के हृदय और हम सब के मुखिया के रूप में राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं। आप हमारा गौरव है माननीय, आप हमारा अभिमान है। बहुत विनम्रता के साथ और माननीय का उद्बोधन हमारे साथ हो, उसके पहले माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे हमारे किसान, 4 जिलों से हमारे किसान हमारे साथ सीधे प्रसारण में जुड़े हुए हैं, उनसे संवाद के लिए। और इस क्रम में आप माननीय से अनुरोध, जहां भी आप सम्मान करना। आज पूरे राजस्थान के किसानों को धनतेरस के अवसर पर उनके खातों में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसान का सम्मान या कि सभी का सम्मान, आज हमारे राजस्थान के सभी जिले जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिरोही जिला, जहां हमारे किसान कुछ बैठे हैं, उन किसानों से बात करेंगे। सिरोही जिला। हेलो, सीएम साहब ने सिरोही का नाम पुकार लिया है। हेलो, दो मिनट बात कर दीजिए। सीएम साहब। हेलो जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्रेणीदान शिवदानी चारण, जिला सिरोही, गांव बलदरा। बहुत अच्छा। जय श्री राम को। जय श्री राम। कैसे हो? बस बढ़िया, आपकी दया है। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे मंत्री जी भी आ गए, बड़े ढोल नगाड़े के साथ आए। सांसद जी, मंत्री जी, मुझे पता है आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओटा राम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन भी है, इसलिए ढोल नगाड़े आपके बज रहे हैं। सांसद जी आपके साथ हैं। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओटा राम जी, देवासी जी, हाँ देख रहा हूं मैं। हमारे कार्यकर्ता काफी, गणपत जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी, हमारे प्रधान जी भी दिख रहे हैं। सभी प्रमुख लोग हैं। जिला प्रमुख साहब, हाँ जिला प्रमुख साहब जोगेश्वर जी, राज पुरोहित जी, बहुत अच्छा। पुरोहित जी कैसे हो? अर्जुन पुरोहित, जगसी राम जी भी दिख रहे हैं मेरे को। अब मैं उस किसान से बात करूंगा, किसान को दीजिए। किसान, हाँ नमस्कार। जोगेश्वर गर्ग जी पहुंच गए वहां से रोही, हाँ परिवार। अच्छा, आप भी? जीवाराम जी भी, वाह, सभी लोग वहीं हैं आप। जालौर जिला अध्यक्ष जी। चलिए, बहुत अच्छा जीवाराम जी, सभी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए। सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, सिरोही की तरफ से, जालौर की तरफ से, पाली की तरफ से आपको प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार दीजिए। बताइए वो कहाँ है किसान हमारे? बताएंगे वो। ये किसान यही है, श्रवण जी। हाँ, किसान ये मेरे सामने। श्रवण जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम कपूरा राम मेघवाल और पिताजी का नाम असला राम जी, गांव ऊट, तहसील सिरोही, जिला सिरोही का रहने वाला हूं। और आपकी सरकार ने धनतेरस के दिन हम अन्नदाताओं को जो तोहफा दिया है वो अतुलनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति जो सम्मान है, किसानों को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो सम्मान निधि दे रहे हैं जी, बहुत बहुत कैसा लग रहा है? धनतेरस के दिन हम अन्नदाताओं को जो तोहफा दिया है वो अतुलनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति जो सम्मान है, किसानों को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो सम्मान निधि दे रहे हैं जी, बहुत बहुत कैसा लग रहा है आपको?
बहुत सुंदर लग रहा होगा, बहुत सुंदर। हमारे किसान बहुत हंसी खुशी से खूब किसान खुश हो रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, सुने जी, आप सभी जी। को शुभकामनाएं। अभी हम चलते हैं अलवर के लिए। थैंक यू सर। अलवर, हेलो, आप बताइए। नमस्कार साहब। नमस्कार, मैं कमल सिंह बोलता हूँ, गांव भजीट अलवर। क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह जी, कैसे हो आप? बढ़िया है साहब। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ जी साहब, किसान है। तो आपके अभी मोबाइल में घंटी बजी या नहीं बजी? बच गई साहब। बज गई? हाँ, बच गई। वाह, बहुत अच्छा। मैसेज आ गया आपके मोबाइल में? हाँ जी साहब, चलिए, आ गए। आपने खेती में क्या नया किया है ये बताइए, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पूरे प्रदेश भर के किसान जुड़े हुए हैं। अगर आप बताओगे कि मैंने ये नया काम किया है, तो क्या आप ऐसा नया काम कर रहे हैं खेती के अंदर? नहीं, फूल वगैरह यही बोए हैं ऐसा। वो क्या है कि सरसों फूल वगैरह। अच्छा, हाँ फूलों की खेती करते हैं? हाँ। जी जी जी। और हाँ जी, जी, प्याज भी करते हैं हमारे यहाँ, बाड़ी भी करते हैं, बहुत मिर्च अच्छा। वगैरह लगाते हैं, भिंडी विंडी सारी जो नगद पैसे की बिकती है डेली किसान की जी, आवक होती है, उस काम को कर रहे हैं हम। चलिए, हाँ जी। बहुत अच्छा। आधुनिक खेती करिए, वैज्ञानिकों को, जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं उनसे बातचीत करिए। आधुनिक खेती आवश्यक है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, अब हम चलते हैं चित्तौड़। मैं प्रहलाद राय तेली, सुनो मोहन जी तेली। क्या नाम है? प्रहलाद राय तेली, सुनो मोहन जी तेली। प्रहलाद राय जी। हाँ सर। मोहनलाल तेली जी, बताइए। श्यामलपुरा जिला चित्तौड़गढ़। जी, मैं सावरिया सेठ की नगरी चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। पहले तो सभी सावरिया सेठ की जय। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सामरिया सेठ जी की जय। हाँ सर। तो आपके यहाँ प्रमुख खेती, अभी आपने क्या बदलाव किया है खेती में? खेती में तो सर हमारे खेती के साथ साथ में जो साग सब्जी का काम कर रखा है हमने, और पशुपालन का भी है। पशुपालन है सर। चलिए, आप गोपाल क्रेडिट कार्ड का फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे? वो मैंने ले रखा है सर, 1 लाख रुपए लिए हमने, और उससे हमने पशु खरीद रखे हैं। उसका हमारे को दूध भी बिक रहा है अभी, और उसका ब्याज भी नहीं है। चलिए, लीजिए, उसको बिना ऋण के है, वो बिना उसके मिलेगा, मुक्त ब्याज मुक्त के आपको। हाँ सर। चलिए, कोटा चलते हैं। अब हम कोटा में। धन्यवाद सर। कोटा। राम राम साहब, दीपावली की। जी, राम राम साहब। राम राम। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है साहब। ठीक है साहब। चलिए। मेरा नाम नाथुलाल है साहब। जी हाँ, लदूर लाल जी, कैसे हो? ठीक है साहब। आपको अभी मोबाइल में आपके में आ गए पैसे, मैसेज आ गया? आ गया सर। आ गया? गया। कैसा लग रहा है जब पैसा आया आपके में? तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। अच्छा लग रहा है। हाँ, आज अच्छा लग रहा है। धनतेरस है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धनतेरस के दिन पैसा आ रहा है आपका। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस बीसी में आप जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे लाभार्थी किसानों से आपने संवाद किया और उनकी तकलीफों को, उनकी उपलब्धियों को जाना। और माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। हाँ, वो नहीं मिलवाया? अच्छा। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, बहुत आदर और विनम्रता के साथ आपको
माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। अरे ये नदवई में ऐसे थोड़ी बोले भाई, नदवई की आवाज तो अलग ही है, हैं? बोल के राज महाराज की, बंसी वारे की, पूछरी के लौटा। मंच पर विराजमान आज के इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ के प्रभारी और कैबिनेट में हमारे साथी भाई जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, बीसी से हमारे बीच में जुड़े कृषि मंत्री श्रीमान किरोड़ीलाल मीणा जी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, आपके लोकप्रिय विधायक भाई जगत सिंह जी, दीप कुमेर के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, विधायक कामा सुश्री नौकचम चौधरी जी, वेर के लोकप्रिय विधायक बहादुर सिंह कोहली जी, बयाना की विधायक श्रीमती रितु बानावत जी, विधायक कटुमर श्री रमेश चंद खींची जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा जी, पूर्व सांसद रामस्वरूप जी कोहली साहब, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, यहाँ की प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी जी, उज्जैन प्रधान राम अवतार देवपरा जी और यहाँ सहकारी समिति के रजिस्ट्रार विश्वमोहन जी और हमारे कुमार दीपराज जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण, नदबई और पूरे जिले से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस धनतेरस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से जो पंच उत्सव हमारा जो प्रारंभ हुआ है, धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आपको सभी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये हमेशा खुशहाली लाए। आज नदबई की इस धरती पर आकर निश्चित रूप से मुझे सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है नदबई का कोई भी गांव, कोई भी नंगला, कोई भी ऐसा नहीं जहां मैंने देखा नहीं और मैं गया नहीं हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन सारी बातों को समझता भी हूं, मैंने देखा है और मुझे देख रहा हूं। मैं आपकी मन की बात भी मैं समझ रहा हूं, आप मैं जानता हूं कि आप सभी क्या कहना चाहते हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह से पता है। यह भूमि बहुत ही आध्यात्मिकता और कर्मठता की है। यह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त प्राप्त करने वाले प्रदेश के किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। और आज मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आज मैंने नदबई से राजस्थान के 75 लाख किसानों को धनतेरस के अवसर पर उनके खाते में सम्मान निधि देने का काम किया है। निश्चित रूप से यह सौभाग्य मिला है कि नदबई से उनको पैसा गया है। 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए आज उनके खाते में गया है। किसान केवल अन्न नहीं उपजाते बल्कि समाज के पालनहार भी हैं। किसान हमेशा अपनी थाली में नहीं, दिन रात मेहनत करके जनता की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ किसान करता है। किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वास्तव में किसान अन्नदाता है। जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदाता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये समाज में किसान के सम्मान,
गरिमा और महत्व को दर्शाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सम्मान दें और उनकी हर संभव मदद करें। हमारे राष्ट्र के निर्माता आप भारत की आत्मा हैं, क्योंकि किसान हमेशा कहते हैं ना कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, हारी हुई जंग पर अगर लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है, किसान भाई लड़ता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हमें किसान को आगे बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। और आप देख रहे हैं लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6,000 से 9,000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3,000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पौने दो साल में 70 लाख से अधिक किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 की राशि अलग दी है, जिसमें 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए आपके खाते में डालने का काम किया है। इस प्रकार अभी तक किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ये रिकॉर्ड है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन दान कृषि योजना, प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच परिचायक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि किसान के पास छोटी जोत होती है, किसान के पास बड़ी जोत कम वाले होते हैं, 75 और 80% छोटी जोत वाले होते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको वो उपज लेनी चाहिए जो कम जोत में, कम जमीन में ज्यादा उपज हो और उसका मूल्य भी ज्यादा हो। उस फसल पर हमें जाना चाहिए। 100 जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन दान में देश के अंदर 100 जिले लिए हैं, राज्य में उसमें 8 जिलों को शामिल किया है, 8 जिलों को शामिल किया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? किसान करता है। तिलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें अब परंपरागत जो खेती थी उससे आधुनिक खेती में आना होगा। आधुनिक खेती में आकर के जो बचत की खेती कौन सी होती है वो हमें करना होगा। अगर हमारा सिस्टम हम बदलेंगे, ऐसी खेती हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस योजना के उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इससे दलहन, तिलहन और मसालों की उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ेगी। हम हमारा उत्पादन करके उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके क्या हम मार्केट में नहीं बेच सकते? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो सीधा लाभ किसान को मिलेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार किसान को समृद्धि के लिए दोगुनी ताकत से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 वर्ष के दौरान 7.5 करोड़ रुपए से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है। 3,452 करोड़ रुपए राज्यांश प्रीमियम हमने जमा कराया है। 5,965 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फसल का बीमा कराइए। पहले जो 50% खराबे पर मिलता था, अब 33% खराबे पर मिलता है। पहले तहसील इकाई होती थी, अब हमने गांव को इकाई बना दिया। अगर किसी गांव में फसल खराब हुई है तो वो भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, आज पारदर्शी तरीका से योजना पूरी तरह डिजिटल बन गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की
भूमि का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 75 लाख किसानों को आधार सीडिंग, 71 लाख किसानों को ई-केवाईसी की जा चुकी है। हमारी सरकार ने 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अल्पकालीन ऋण दिया है, और वो भी ब्याज मुक्त ऋण दिया है। हम जानते हैं कि किसान को क्या परेशानी। किसान का अगर सही मायने में अगर हम बात करें तो किसान का साथी हमेशा पशुधन होता है। पशु हमारा धन है। अगर पशुपालन का काम हमारा किसान से जुड़ जाता है तो किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है। क्योंकि आप जाते हैं, आप जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं भाई? ये पूछते हैं फसल कैसी है, यही पूछते हैं ना, यही पूछते हैं ना फसल कैसी है। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? क्या दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पूछते हैं कि नहीं पूछते? यही पूछते हैं ना, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, तो किसान होने का फायदा कहा जिसके पास पशु नहीं है। तो हमने कहा है कि हमारे उस किसान को गौपालक क्रेडिट कार्ड देंगे और उसको हम किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ेंगे। उस पर किसी तरह की ब्याज नहीं होगी, कोई वो बनेगा नहीं। आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए जाकर के बैंक से लेकर के आ सकते हैं गौपालक कार्ड से, और पशु खरीद सकते हैं, जिससे बच्चों को भी दूध मिलेगा, आने वाले का सम्मान भी होगा। अगर दूध बचेगा तो उसका भी उत्पादन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो। हमारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमने करीब 71,000 पशुपालकों को 515 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। चालू वित्त वर्ष में 2,855 करोड़ सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि, नॉन फॉर्मेसिंग कृषि आदि का हमने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि किसान को 2027 में हम दिन में बिजली देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत राजस्थान में लगभग 50,000 से अधिक सौर पंप सेट की स्थापना कर 733 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। अरे मैं कहता हूं, चलो ये मान लेता हूं मैं कि ऊंच में, करीली में, अपने बहरामदा, लोहासा, बधीरा, यहां तो पानी नीचा है, ये तो है ना, यहां तो थोड़ा नीचा है। लेकिन इस क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो इसमें तो पानी ऊपर है ना, पानी काफी ऊपर है। और अब तो वर्षा हो रही है तो चौहान ऊपर आएगा नहीं आए भाई, आए कि नहीं आए? थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, आए थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर गहरा पानी है तो 10 हॉर्स पावर की मोटर लीजिए, अगर ऊपर है थोड़ा तो 8 हॉर्स पावर की लीजिए, 7.5 हॉर्स पावर की लीजिए, 5 हॉर्स पावर की लीजिए। सोलर पंप लगाइए ना, सोलर पंप में सरकार अनुदान दे रही है, उससे आप पानी लीजिए। सूर्य की कृपा से आपको पानी मिलेगा और आपका कोई बिल नहीं आएगा। सरकार उसमें अनुदान देती है, उसका फायदा भी उठाइए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमने किसान को कहा है कि हम दिन में बिजली देंगे। सबसे पहले हम बिजली के लिए हमने काम किया, और बिजली में आप देख सकते हैं कि 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम, हमारी सरकार 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको बिजली मिलेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य में 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख किसानों को 740 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और मैं पता है मुझे, जब तक बड़ी बड़ी क्यारी बनाते हैं, पक बूढ़ा बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, पूरा पक बना देते हैं। अब उसमें पानी चलता है, जब तक वो पानी यहां से लेकर के 200 मीटर तक खेत में नहीं पहुंचता है, जब तक भरते रहते हैं। देखो, हमने आधुनिक तरीका बदलना पड़ेगा, हमें ड्रिप सिस्टम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पानी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। अगर आप ड्रिप सिस्टम पर जाएंगे तो आपकी फसल भी उतनी होगी और पानी भी बचेगा। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सेट स्थापित कर 1,13,000 किसानों को 227 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस फव्वारा सिस्टम के माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं, इससे भी हमारी फसल भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। हम उचित भंडारण के लिए 583 प्याज भंडार गृहों के लिए 44 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आप अपने गांव में अगर कहीं जमीन आपके पास है
तो भंडारण के लिए सोसाइटी के माध्यम से आप वहां एक गोदाम बना सकते हैं और उसमें अपनी फसल को रख सकते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक हम सामूहिक रूप से विचार नहीं करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति गोदाम नहीं बना सकता गांव में, और हमने इसके लिए क्या किया है कि जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें हमारी सहकारिता की जीएसटी जीएसएस की हमारी समिति हर ग्राम पंचायत में बनाने का काम हम कर रहे हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप सदस्य बनिए, सदस्य बन के उसमें उसका हमारी इकाई बनेगी, और इकाई बनेगी तो इकाई काम मिलेगी और सरकार उस पर अनुदान भी देगी, जिससे कि हमारे किसान का भला भी होगा, खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, वो भंडारण भी कर सकते हैं। और हमने अभी सहकारिता समिति में निर्णय लिया है कि हमारा किसान खुद अपना सामान बेच सकता है, उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हमारा किसान किसी तरह से हमारा किसान विकसित हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप लगातार आते हैं, पहली साल 10 किलो से स्टार्ट करते हैं, दूसरी साल 15 किलो डाई कर देते हैं, तीसरी साल 20 किलो कर देते हैं, चौथी साल 25 कर देते हैं, 5-5, 10-10 किलो आप बढ़ाते जाते हैं। आप हमारी जमीन को खराब करने का काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहता हूं उन किसानों को कि आपके पास कृषि के पर्यवेक्षक हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपकी मृदा जांच होगी, मिट्टी की जांच होगी, जांच में आप देखिए उसको कितनी आवश्यकता, पोषक तत्व उसके लिए कितना चाहिए, आप उतना उसमें खाद डालिए, आपकी जमीन भी खराब नहीं होगी, पैदा भी उतनी होगी। लास्ट में कहते हैं ना, ज्यादा खाद दे दिया इसलिए इसमें हवा निकल गई, कहते हैं ना, अरे इसने ज्यादा खाद दे दिया इसमें इसलिए इसका लाख तो बहुत बड़ा था लेकिन पूजन नहीं बैठा। होती है कि नहीं होती है? ऐसा ज्यादा दे देते हैं, बढ़ तो जाता है, काला काला दिखता है, लेकिन जो पूजन उसमें बैठनी चाहिए वो नहीं बैठती है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, अगर ज्यादा, और फिर तो अब तो एक काम और हो रहा है, जो बटाई वाला खेती करता है ना, क्योंकि अब किसान भी आधुनिक हो गया है, कई हमारे ऐसे हैं जो नदबई में रहते हैं, भरतपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, वो अपनी खेती को बटाई पे दे करके जाते हैं। बटाई वाला कहता है कि एक साल में से ही निकाल लीजिए, इसमें से जो निकालना है। होता है कि नहीं होता? और वो उसमें लगातार डाई खाद डाल करके उस जमीन को ऐसी करता है कि अगली बार उसमें और नहीं होता है कुछ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी माँ है, इस धरती माता को बचाने का काम सबसे पहले है तो हमारे किसान का है। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक उसमें देखें कितनी आवश्यकता है, उतना ही उर्वरक आप उसमें काम मिले तो हमारी जमीन भी बचेगी और हमारी पैदा भी होगी। मैं 57,000 कृषि यंत्रों, 540 करोड़ रुपए का अनुदान, और मैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाता हूं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर खेत के पानी को बाहर नहीं जाने देते, वो डिग्गी बनाते हैं और वो डिग्गी को पूरा भर देते हैं और उस खेत का काम चल जाता है। आप कोई भी फसल करिए, वो पानी, बारिश का पानी, मीठा पानी काम आता है, उसको आप करिए। लेकिन यहां हम देखते हैं, एक खेत में से दूसरे खेत में गया, दूसरे से तीसरे में गया, किसी नहर नाली में गया और वहां से जाकर के वो नदी में मिल गया, पोखर तालाब भर गए और पानी जा रहा है, और फिर शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारे खेतों में से तो पानी ही नहीं निकल रहा है, पानी सूख रहा है। कुछ ऐसे होते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, बारिश के एक एक बूंद पानी का हमें व्यवस्थित करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए कि हमारा खेत का पानी खेत में कैसे रुके, तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में वो पानी काम में भी आएगा। राज्य में किसानों की बेहतर दिन के लिए 9,600 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। उन किसान समृद्धि केंद्रों को भी काम में लीजिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी की है, हमने पशु का बीमा भी कर रहे हैं। 400 करोड़ रुपए बह करके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया है। क्योंकि हम जानते हैं किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है तो किसान बीमार हो जाता है उसके मन में, क्योंकि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से कम गाय भैंस नहीं आती है, तो किसान की दिक्कत होती है। इसके लिए हमने उसका भी बीमा किया है। और यही नहीं, हमने मोबाइल यूनिट भी उसको तैयार किए हैं, क्योंकि कोई पड़ोस में अगर अस्पताल है तो वहां ले जाने के लिए उसको कोई ना कोई
गाड़ी वाहन उसको करना पड़ता है। किसान के 1000-2000 रुपए खर्च होते हैं। आप फोन करिए, वो वेटनरी यूनिट वाला वहां आएगा, आपके पशु को देख करके जाएगा और आवश्यकता होगी तो वो ही अस्पताल लेकर के जाएगा। ये भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। पशुपालक क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया। और यही नहीं, हम जानते हैं, हमारी माता बहनें हम जानते हैं, जब वो सुबह दूध काटती हैं और देने के लिए डेयरी पर जाती हैं, जब लीटर में कम रह जाता है तो वो पूरी बाल्टी का दूध दे करके आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? अरे बताओ, आती है कि नहीं आती है? वो लीटर में पूरा, और वो पानी, थोड़ा सा पानी डाला, बाल्टी हिलाई और बच्चे को सफेद पानी से खुश कर देती है। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 5 रुपए लीटर का अनुदान देने का काम डेयरी पर हमारी सरकार कर रही है। 5 रुपए लीटर आपको दे रही है, 5 रुपए लीटर दे रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में जो हमारे नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे, हमने देखा कि वहां दूध नहीं पी पाते, घर में माताजी उस दूध को दे देती हैं, बेच देती हैं। तो हमने कहा आंगनवाड़ी केंद्र पर पहले हमने हफ्ते में 3 दिन और अब 5 दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध मिलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। पैक्स कंप्यूटराइज योजना के अंदर 5626 पैक्स गो लाइव हमने किया है। आपने देखा है, आज मेरे से जगत सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने लिख करके भेजा, अरे भाई आपको ये नहीं पता है कि जब पानी आता है तो वो ऊपर थोड़ी आता है, वो तो जमीन पर आता है। उन्होंने कहा कि साहब चंबल का पानी मिलना चाहिए, ईआरसीपी का पानी हमें मिलना चाहिए। अरे जगत सिंह जी, जब बाणगंगा में पानी आएगा तो सबसे पहले वहां से जो कटा रहा है ना, वो नदवई के लिए आ रहा है। चाहे वो भदीरा ऊंचवारी केनाल जो हमारी लालपुर केनाल है उससे आता हो, और चाहे वो ये बेलारे वाले नरुआ से आता हो, या खांगरी होकर के जो ये नरुआ आता है इससे आता हो, सबसे पहले बाणगंगा का पानी और बॉर्डर से स्टार्ट होता है, बॉर्डर से आगे, और सबसे पहले नदबई को मिलता है और वहां ऊपर होकर के जाकर के जब कुमेर को जाता है, और इधर से भी जाता है बेलारे से, तो ये भटावली बंद में सीधा यहां से कुमेर के लिए जाता है कि नहीं जाता? और जब पानी वहां से आएगा तो बीच में कहीं रुकेगा क्या? अरे पानी रुकता है क्या? आप आने वाले समय में यहां की जो स्थिति होगी पानी के लिए सबसे बेहतर होगी, क्योंकि यहां 3 नदियां हैं, बाणगंगा भी है और उधर गंभीर भी है, ठीक है ना, और रूपारेल उधर है। तीनों नदियों में पानी उसका डाला जाएगा और तीनों नदियों के माध्यम से पानी आएगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा है इस परियोजना से जो राम जल सेतु लिंक योजना है, परियोजना है, इससे हमारे 17 जिलों के 4 लाख हेक्टेयर भूमि और 3 करोड़ से अधिक लोगों को पीने का पानी मिला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पानी के लिए कोई ज्यादा जानता है क्या मेरे से? मुझे पता है पानी के लिए क्या है, क्योंकि हम तो 92 में पानी के लिए, 91-2 में हम पानी के लिए गए थे। ये हमारा जो बांध बना है, ये बांध बना करके उस बाणगंगा को कैसे, उसमें 72 लाख रुपए उस समय लगवाए थे, 72 लाख रुपए लेकर के आए थे। और मुझे यह भी पता है कि वाटर लेवल जब नीचे जाता है तो कितने नीचे उस गड्ढे में, कुएं में जाना पड़ता है, कुइया में जाना पड़ता है, रस्सी से निकल के आने पड़ता है। कई मेरे सामने बैठे हैं, मैं नाम लो तो वो कितनी बार चढ़ते हैं, कितनी बार उतरते हैं, हवा काट करके उसमें आते हैं, कितनी परेशानी। अब अंतर सिर्फ इतना हो गया कि अब बिजली आ गई तो ऊपर से ही बटन दबा करके गैस काट देते हैं। यही है ना, इतना ही अंतर आया ना। पहले नीचे जाना पड़ता था पंखा से लटक करके नीचे, और अब बिजली है तो ऊपर से उसको 2 बार 3 बार बंद करके और वापस उसको करके और उसको पानी को हम ले लेते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे, हमारा यह क्षेत्र की जमीन बहुत मजबूत से, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आलू से सोना बन जाएगा, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये किसान की जमीन सोना उगलने का काम करेगी। पूरे राजस्थान के अंदर लगातार पानी के क्षेत्र में काम हो रहा है।
चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो, लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। चाहे वो रामजल सेतु योजना हो, यमुना जल का समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, माई डैम हो, ब्राह्मणी नदी हो, चाहे हमारी ये जो स्कीम है हमारे सोम कमलांबारी स्कीम हो, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था। हमने उदयपुर में उसको भी हमने रोक करके एनीकट लगा करके उस पानी को भी लिया है, जिससे वो पानी हमारे राजस्थान के लिए काम में आए। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। विशेषकर युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछली सरकार में आपने देखा लगातार पेपर लीक हुए थे। अरे कोई पेपर लीक हुआ क्या 2 साल में? अरे कोई पेपर लीक हुआ क्या? और मैं यही कहना चाहता हूं, अब आरएस का रिजल्ट आया है, किसान और मजदूरों के बेटे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर आया है। ये मुझे खुशी है कि हमारे राजस्थान के, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे अगर सही मायने में किसान नेता या तो चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए किया, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, या किसान क्रेडिट कार्ड दे करके और गांव-गांव रोड निकाल करके हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, किसानों का वोट लिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। कांग्रेस तो सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा और तुष्टिकरण के आधार पर, जाति पात के आधार पर चलने वाली है, जो उसने हमेशा यही काम किया है। अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारे 17 सितंबर से लगातार शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर हमारे चल रहे हैं। उन शिविरों के माध्यम से आप आमजन के काम को करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी से, हमारे उन सेवा शिविरों का फायदा उठाएं, चाहे वो शहरी शिविर हो चाहे ग्रामीण शिविर हो, क्योंकि हमने उसमें ग्रामीण सेवा शिविर में 1,41,000 पट्टे बांटे हैं। लंबित प्रकरण हमारे बहुत होते हैं, रास्तों के बंटवारे होते हैं, नामांतरण होता है, शुद्धिकरण का काम होता है, नाम शुद्धिकरण का, और रजिस्ट्रियां भी होती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन कामों में अगर ध्यान देंगे तो आपको यहां आना नहीं पड़ेगा। इसलिए इन कामों को शिविरों के माध्यम से करिए, और शिविरों के माध्यम से करके आप इस काम को आगे बढ़ाइए, जिससे हमारे किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवरात्रा के पहले दिन एक तोहफा दिया था जीएसटी का। मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, उन्होंने वो जो तोहफा दिया है जीएसटी का 18% से 28% से 12% से उन्होंने 5% और 12% करने का 18% करने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर छोटे ट्रैक्टर में कम से कम 25-30 हजार का फायदा, मझले ट्रैक्टर अगर लिया है तो 45-50 हजार का फायदा, अगर बड़ा ट्रैक्टर है तो 65 और 70 हजार का फायदा उसमें आपको मिलेगा। लगातार ये फायदा मिल रहा है। 25,000 से 30,000 का फायदा, 45,000 से 50,000 का फायदा, और 60-65 हजार से लेकर के 70,000 रुपए तक का फायदा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो चीजें कम की है जीएसटी में, रोटी, कपड़ा, मकान, जो किसान की, मजदूर की आवश्यक वस्तुएं, उनको कम करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इन योजनाओं को लेकर के काम कर रही है। अंत में आपसे यही कहूंगा, क्योंकि आप इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है, और आपका कर्तव्य यह बनता है कि हमारी उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। मेरे पड़ोस में कौन ताऊ, कौन ताई रहती है, कौन बुजुर्ग महिला, कोई दिव्यांग महिला, उनको भी लाभ देने का काम करेंगे। आज मैं आपके बीच में आया, और राजस्थान के हर जिले को जो आपसे यहां से सम्मान निधि मिली है, वो निश्चित रूप से आज धनतेरस के दिन एक किसानों के लिए उपहार है। ये उपहार आज यहाँ नदबई की धरती से सभी राजस्थान के किसानों को गया है। मैं आप सभी को पुनः दीपावली की, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। और आज निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा किसान अगर विकसित होगा, हमारा किसान उत्कृष्ट होगा, तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम अभी थोड़ा सा शेष है, आप सब अपने आसन पर बने रहें। सहकार से समृद्धि। देखिए, 2-3 बात रखी हैं। एक दो बात रखी है मेरे सामने
ड्रेनेज सिस्टम नदबई का ठीक प्रकार से हो जाए, तो इसके सिस्टम को सुदृढ़ीकरण करने के लिए मैं यहाँ जो भी इसमें बजट आएगा उसको हम देने की मैं घोषणा करता हूं। नदबई शहर के जो बाईपास है ये तो लगभग तैयार है, ये भी रिंग रोड वाला इसको भी हम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं। एक नदबई में मुझे पता है कि तहसील और वो बड़ा कंजस्टेड है, उसके लिए मिनी सचिवालय के लिए मैं कहना चाहता हूं कि नदबई में मिनी सचिवालय भी बनेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बातों के लिए, विश्वास के लिए। और अब सहकारी समिति के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाने हैं। माननीय